पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए दिल्ली की हर महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें, उसमें बहुत टूट फूट हो रही है। न जाने कितने लोग। राजधानी दिल्ली में नई मुख्यमंत्री का चुनाव हो चुका है और सीएम बन गई हैं रेखा गुप्ता। और रेखा गुप्ता के सीएम बनते ही, इनफैक्ट उनके सीएम बनने से पहले ही लगातार आम आदमी पार्टी लगातार ढिंढोरा पीट रही है कि 2500 रुपये नहीं दिए गए, महिलाओं को 2500 रुपये नहीं दिए गए, कब 2500 रुपये देंगे, 8 मार्च तक 25 रुपये हम दिलवा कर रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पंजाब में जो सरकार आम आदमी पार्टी की है वहाँ 1000 रुपये महीना जो महिलाओं को देने का वादा किया गया था, उस वादे की दूर दूर तक कहीं चर्चा नहीं हो रही। हैरत इस बात की है कि ना आम आदमी पार्टी ये बता रही है कि उन्होंने पंजाब में, जहाँ उनकी स्टेट है, एलजीबी नहीं रोक रहा, वहाँ महिलाओं को 1000 रुपये महीना क्यों नहीं दिया है। और दूसरी हैरत की बात यह है कि बीजेपी भी इस बात पर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जहाँ एक तरफ दिल्ली के तमाम बड़े मुद्दे हैं, दिल्ली आज 20 साल पीछे जा चुकी है, दिल्ली की सड़कें ख़राब हैं, दिल्ली में और ऐसे बड़े काम हैं जिनके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। सारे मुद्दों को दरकिनार करके आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 12 दिनों से सिर्फ एक ही राग अलाप रही है कि 2500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाल दो, 2500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाल दो, 2500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाल दो। सवाल ये बनता है कि विपक्ष के तौर पर ये किस तरह की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है, क्योंकि बाकी मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, बाकी मुद्दों पर भी कहा जाना चाहिए कि उन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री रही आतिशी और इन सभी नेताओं को लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा जो है दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं ये है कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं, जो बहुत जिनके पास शायद कोई चारा नहीं बचा, उन्हें सबसे पहले 2500 रुपये दे देना चाहिए। मुफ्त की राजनीति को प्रमोट करने के चक्कर में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार गई है, वहीं आम आदमी के जो नेता हैं वो अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। पिछले 10 सालों में जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरू हुई भ्रष्टाचार से, वो फ्री की रेवड़ियों पे आकर ख़त्म हो गई और फिर जब दोबारा इनकी सरकार भी चली गई है, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इनकी राजनीति का जो बेस है वो मुफ्त की रेवड़ियों से शुरू होता है और वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अरविंद केजरीवाल को अपने 10 साल के अनुभव से इस बात को समझना चाहिए कि अब उन्हें राजनीति मुफ्त की रेवड़ियों पर नहीं करनी चाहिए। सिर्फ 2500 रुपये की बात करना, और वो भी तब जब आप एक स्टेट में 92 आउट ऑफ 117 सीट से आप बहुमत से हैं, वहाँ कोई आपको रोकता नहीं है, वहाँ आपने 1000 रुपये महिला को नहीं दिए, वहाँ आप किस मुंह से दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पर यह सवाल उठा सकते हैं कि आप 2500 रुपये दीजिए। अब तक तकरीबन 20 से ज़्यादा वीडियोज़ आम आदमी पार्टी रिलीज़ कर चुकी है, जिनमें बार बार ये कहा जा रहा है कि 2500 रुपये महिलाओं को दे दो, 2500 रुपये महिलाओं को दे दो, 2500 रुपये महिलाओं को दे दो। दिल्ली की राजनीति जो है वो जनता अच्छी तरह से समझती है। जनता ने मुफ्त की रेवड़ियों को जिस तरह से घोषणाओं की लड़ी लगा दी आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान, इस पर एक करारा जवाब दिया है। वो पार्टी जो 90% से ज़्यादा सीटें निकालती थी दिल्ली में, 22 सीटों पर सिमट कर रह गई, बड़ी बुरी तरह हार हुई, सभी दिग्गज नेता हार गए। लेकिन आम आदमी पार्टी की मुफ्त की रेवड़ियों की जो राजनीति है, या आप कहें कि एक शॉर्टकट है राजनीति करने का, वो जो है उनको ले डूबा और इस पर अभी भी आम आदमी पार्टी राजनीति करने से नहीं चुक रही। वहीं दूसरी तरफ सीएम रेखा ने जवाब देते हुए कहा है पत्रकारों से बातचीत के दौरान कि आम आदमी पार्टी को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरह के सवाल उठा रही हैं, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया है, 15 साल कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन इन्होंने दिल्ली को बैकफुट पर लाकर रख दिया है। साथ ही साथ वो ये भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके विधायक इधर उधर हो रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं इंडिकेशन सीधा पंजाब की तरफ जाता है। पंजाब को लेकर शायद कहीं ना कहीं सीएम रेखा ये बात कहती हुई नजर आ रही हैं।
वेल, पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर जिस तरह से राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो गया है अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का, अब विपक्ष में रहते हुए सिर्फ मुफ्त की चीज़ें जनता को दिलवाने की बात करना जायज़ है, या बाकी मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, सड़कों को ठीक किया जाना चाहिए और बाकी जो चीज़ें हैं जो रह गई हैं उन पर काम किया जाना चाहिए? यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में सिर्फ एक ही काम है कि 2500 रुपये किसी तरह महिलाओं के अकाउंट में डाल दिया जाए और शांति से सब कुछ हो जाएगा। पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के ज़्यादातरीन अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।